हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है वो 7 जुलाई 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, स्टैटिक जीके को और साथ ही जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो क्लास को जो है वो शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है, मेरी जो भी आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, आप कोई ना कोई एग्जाम देखते हो जहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लग ही जाता है कि हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है या नहीं, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं। और साथ ही में अगर कोई स्टूडेंट जो है वो पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, हिमाचल प्रदेश में HPR से जो पेपर कंडक्ट करा रहा है, तो उसके लिए अगर साइंस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आपके लिए पूरी की पूरी सिलेबस की प्लेलिस्ट जो है वो वहाँ पे बनी हुई है। जो भी आपके पास चैप्टर्स दिए हुए हैं वो मैंने MCQ बेस पे सारे जो है वो डिटेल से वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं उनसे कवर किया हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री के भी आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि हम सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि विच कंट्री क्लिंच्ड its 7th ICC Women's T20 World Cup title by defeating England at Lords। जो लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराकर किस देश ने अपना 7वां ICC महिला T20 विश्व कप खिताब जीता। पहली बात तो याद रखना कि यहाँ पे हम ICC के बारे में बात कर रहे हैं और ICC में विमेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ, यहाँ ये जो लॉर्ड्स है, लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराया, लॉर्ड्स में हुआ ये। तो यहाँ पे इंग्लैंड को हराकर किस देश ने अपना 7वीं बार जो है वो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, तो क्या वो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है या न्यूजीलैंड है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछा जाए कि 7वां ICC 7वीं बार जो है वो विश्व कप किसने जीता है, T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कहाँ पे हुआ ये हुआ आपका लॉर्ड्स में। और यहाँ पे किसको हराया इन्होंने, इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जीत गया है अपना 7वां ICC महिला T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि विच इंडियन नेवी सेल ट्रेनिंग शिप पार्टिसिपेटेड इन द US इंटरनेशनल नेवल रिव्यू इन न्यूयॉर्क। यानी कि आयोजित हुआ आपका US इंटरनेशनल नेवल रिव्यू। ठीक है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। ध्यान रखिएगा, US इंटरनेशनल नेवल रिव्यू के बारे में बात कर रहे हैं हम, में भारतीय नौसेना के किस सेल ट्रेनिंग शिप ने भाग लिया। जो यहाँ पे न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था इंटरनेशनल नेवल रिव्यू, उसमें भारतीय नौसेना का जो ट्रेनिंग शिप गया था, उसने कौन सा ट्रेनिंग शिप था जिसने यहाँ पे भाग लिया था? INS तरंगिणी था, INS सुदर्शनी, INS विक्रांत या INS शार्दुल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, INS सुदर्शनी जो है ये न्यूयॉर्क में आयोजित US इंटरनेशनल नेवल रिव्यू में जो है वो ये वाला जो शिप था उसने भाग लिया था, ट्रेनिंग शिप है INS सुदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हु ब्रोक रोगर फेडरर रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट मेन सिंगल विन एट विंबलडन। अगर हम विंबलडन कप की बात करें या विंबलडन की बात करें तो उसमें जो हमारे पास पुरुष एकल की बात हो रही है, मैन सिंगल में सबसे अधिक जीत का रोजर फेडरर का रिकॉर्ड किसने बनाया? सबसे अधिक जीत जो है, सबसे अधिक जीत जो हुई है या अधिक बार बोल सकते हो, तो सबसे अधिक जीत का रोजर फेडरर का रिकॉर्ड बनाया है। तो वो किसने बनाया है? राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच या यानिक सिनर। तो करेक्ट आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने बनाया है, ऑप्शन नंबर सी। विंबलडन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे विंबलडन में हमारे पास आ जाते हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने मैन सिंगल में जो है तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जीत का रोजर फेडरर का रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है नोवाक जोकोविच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीजन बाई की बात हो रही है, ये एक शैली है, पारंपरिक शैली है, कला शैली है। तो तीजन बाई वॉज लेजेंडरी एक्सपोनेंट ऑफ विच ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट।
तीजन बाई किस पारंपरिक कला शैली का प्रसिद्ध कलाकार थी? ये जो है वो चित्रकार है, नाम है ये किसी का, तीजन बाई। तो तीजन बाई एक परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड थी, है ना, ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड थी। तो ये जो है वो कौन थी, ये कहाँ की, इसकी प्रसिद्ध कलाकार कौन थी, किसकी कलाकार थी तीजन बाई? कथक की या पंडवानी की, भरतनाट्यम की पारंपरिक कला शैली? तो ये पंडवानी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंडवानी की प्रसिद्ध कलाकार थी तीजन बाई। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे पासपोर्ट इंडेक्स से रिलेटेड। आपसे यहाँ पे एक है आपके पास हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, और एक है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, तो जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 125। 2026 में हमारे पास आ गया ये 125 नंबर पे, और वहीं पर अगर हम 2025 की बात करते, 26 में है 125 पे, और 2025 में ये जो है वो 124 नंबर पे था। अब जो है 2026 में एक स्थान की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिली है 2026 में। इसके अलावा अगर हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है ना वो 75 है। ध्यान रखिएगा, जिस टाइम पे आप इस करंट अफेयर को देख रहे हो ना यहाँ पे, तो इस टाइम पे इनकी रैंकिंग ये है, लेकिन ये रैंकिंग चेंज होती रहती है कुछ कुछ टाइम में। जैसे 2025 में कुछ और थी, 2026 में कुछ और है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर हम जनवरी फरवरी की बात करें उस टाइम पे 80 था, और अगर आज के टाइम पे बात करें तो 75 है। तो रैंकिंग आपने जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जब आप इस क्लास को देख रहे हो उस टाइम पे आप लोगों ने जो है वो एक बार जो है वो सर्च करके जरूर देख लेना है कि प्रेजेंट टाइम पे क्या है। ठीक है, अभी के डाटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 75 थी, और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में जो है वो 2026 में 125 है, और 2025 में जो है 124 थी। ठीक है, गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which Brazilian footballer announced retirement from international football after the 2026 FIFA World Cup? जो 2026 का फीफा विश्व कप होगा, फुटबॉल से रिलेटेड होता है ना फीफा विश्व कप, तो कौन से ब्राजीलियन फुटबॉलर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? 2026 विश्व का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो खेलेंगे, उसके बाद जो है वो संन्यास ले लेंगे। ब्राजीलियन फुटबॉलर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो विनीसियस है, जेआर हैं, या कैसेमीरो हैं, या नेमर जेआर हैं, या फिर रेड्रिगो हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेमर जूनियर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेआर यानी कि जूनियर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो नेमर जूनियर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेमर जूनियर जो है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप खेलने के बाद जो है वो संन्यास ले लेंगे, नेमर जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिरसा किन्नू जो है, यहाँ पे जीआई टैग मिला इसको, किन्नू। तो सिरसा किन्नू किस राज्य का पहला जो है वो जीआई टैग प्राप्त करने वाला फल बना? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर होगा हरियाणा, क्योंकि ये जो सिरसा है ना, ये सिरसा लेक के नाम या नदी का नाम भी है, ये हरियाणा में है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो सिरसा किन्नू को जो है वो पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला फल बना है, हरियाणा के पहला फल है जिसको कि यहाँ पे जीआई टैग मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गढ़वा किला जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गढ़वा किला या गढ़वा किला बोल सकते हो। तो ये जो है वो प्रयागराज में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, यूपी में। तो गढ़वा किला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचगंगा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? पंचगंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या तुंगभद्रा? जहां पे भी हमारे पास यहाँ पे गंगा वर्ड आता है ना, वो गोदावरी या कृष्णा से रिलेटेड चीजें आती हैं। तो पंचगंगा जो है वो कृष्णा से रिलेटेड है, और कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब ब्रिक्स का जो अगर हम सम्मेलन की बात करें तो ब्रिक्स 2026 की मेजबानी जो है वो भारत कर रहा था, न्यू दिल्ली अध्यक्षता। तो ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसीज मीटिंग इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? जो ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों की बैठक हुई वो किस शहर में हो रही थी? कोची। अब ये हो रही है एंटी ड्रग एजेंसीज के बारे में। हम सब जो ब्रिक्स समिट हुआ था ना वो है न्यू दिल्ली आपका भारत, लेकिन एंटी ड्रग एजेंसीज की जो मीटिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? तो वो गुवाहाटी में हो रही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एंटी ड्रग एजेंसी मीटिंग हेल्ड इन
गुवाहाटी सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सुधार उत्सव के बारे में। तो सुधार उत्सव एंड चिंतन शिविर 2026 was organized at which place? तो सुधार उत्सव और चिंतन शिविर आयोजित किए गए, तो उनका आयोजन कहाँ पर किया गया सुधार उत्सव और चिंतन शिविर का? तो ये जो है वो शांत ज्ञान सरोवर और माउंट आबू में जो है सुधार उत्सव और चिंतन शिविर का जो है वो आयोजन किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स जो यहाँ पे WWG है, द ब्रिक्स विमेन्स ग्रुप, ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप है, वुमेन्स वर्किंग ग्रुप है, महिला कार्य समूह जो है WWG हम यहाँ पे बोल रहे हैं, W से विमेन्स और W से वर्किंग, G से ग्रुप। तो द ब्रिक्स वुमेन्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक हुई, तो वो किस शहर में आयोजित हुई? तो वो जो है वो कोची में आयोजित हुई। WWG ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक कोची में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरहद शौर्यथान 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सरहद शौर्यथान की बात हो रही है, तो ये द्रास में जो है वो आयोजित किया गया। सरहद शौर्यथान 2026 द्रास में आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री इज सेलिब्रेटिंग द सेंटेनरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर्स हिस्टोरिक विजिट विद द 15-month प्रोग्राम? रविंद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाने के लिए कौन सा देश 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो इंडोनेशिया जो है वो 15 महीने का आयोजन जो है वो कर रहा है, कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मना रहा है, सेंचुरी बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टॉर्म रिसेंटली स्ट्रक गुआम एंड द नॉर्दर्न मेरियान आइलैंड? जो हम यहाँ पे मरियाना आइलैंड के बारे में बात करें कि हाल ही में गुआम और उत्तरी मरियाना द्वीपों से कौन सा तूफान टकराया? तो गुआम और नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड के बारे में बात हो रही है, कौन सा तूफान टकराया? तो टाइफून बाबी जो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गुआम और मरियाना द्वीपों से टकराया आपका टाइफून बाबी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइफून। अब हम यहाँ पे कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन आर कॉल्ड? उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? जो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनते हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हम उनको जो बन रहे हैं। आपने ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो कहाँ पे बनते हैं? तो उत्तर पश्चिमी, इस तरीके से ये वाला जो भाग है ना, ये आपका जो है वो उत्तर पश्चिमी आ गया यहाँ पे, है ना। तो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो उनको टाइफून कहा जाता है। जो हम अभी पीछे बात कर रहे थे ना, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं कि ये वाला जो उत्तरी मरियाना द्वीप की बात कर रहे थे गुआम में, तो आपका टाइफून जो बाबी है वो था यहाँ पे, वो टकराया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो साइक्लोन है जो नॉर्थ वेस्ट पे आते हैं उनको टाइफून कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बनता है आपका कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इश्यूज पासपोर्ट इन इंडिया? पासपोर्ट कौन जो है वो यहाँ पे कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो जारी करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदेश मंत्रालय जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है, जीआई रजिस्ट्री लोकेटेड? तो जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय बात हो रही है तो वो मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद में नहीं है, लेकिन चेन्नई में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, जिसकी खोज जो है वो 1861 में की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कई बार आपसे जो है वो यहाँ पे डेट पूछी जाती है, सन पूछा जाता है कि कब हुई थी, तो 1861। कुआलालंपुर जो है वो किस देश की राजधानी है? तो कुआलालंपुर जो है वो मलेशिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब हम यहाँ पे कुछ वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो है वो कुछ बेसिक टू हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान जो है वो कौन से पे आता है? अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो प्रेसिडेंट का आता है 52 में, और वहीं पर अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो आएगा आपका 63 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय हुम, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? लोकसभा के सांसदों के थ्रू, केवल राज्यसभा, केवल बोला है, केवल लोक, इसमें सिर्फ जो लोकसभा के एमपीज होंगे, सिर्फ राज्यसभा के एमपीज होंगे, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे बोथ द हाउसेस के? तो बिल्कुल सही, जब भी वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है तो दोनों के होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों सदनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? 5 साल का होता है। आप चाहे यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करो या आप वाइस प्रेसिडेंट की बात करो, राज्यपाल की बात करो, ठीक है। नेक्स्ट है, द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए कम से कम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, A candidate of vice president must be qualified to become a member of which house? उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार संसद के किस सदन का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है वो राज्यसभा के सदन का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, तभी तो हम उसको हेड बोलेंगे, है ना। उसकी योग्यता होनी चाहिए उसके पास राज्यसभा का सदस्य बनने की। नेक्स्ट है, विच इलेक्शन सिस्टम इज यूज्ड टू इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट, अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने हैं तो उस चुनाव में कौन सी निर्वाचन पद्धति अपनाई जाती है? तो यहाँ पे एकल संक्रमणीय पद के द्वारा जो है वो सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है ये प्रणाली अपनाई जाती है इलेक्शन के लिए। अगर आप प्रेसिडेंट के कराने हैं तब भी एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, और अगर उपराष्ट्रपति के कराने हैं तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू हुम, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट को देगा और जो प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ पे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो देखो उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो उसमें आता है आपका 63। वहीं पर अगर हम उसके निर्वाचन की बात करें, अगर उसके इलेक्शन की बात करें, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो इलेक्शन जब भी बात करें तो वो आता है आपका 66 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इसका जो टर्म है यानी कि इसका जो कार्यकाल है, दो चीज़ों के बारे में बात कर ली हमने, इसके पोस्ट के बारे में, और अभी हमने जो है यहाँ पे पीछे इसके 66 के अंडर हमने किसके बारे में बात की, आपने यहाँ पे देखा ही कि इसका जो है इलेक्शन होगा, डील विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो इलेक्शन होता है 66 के तहत, और इसका कार्यकाल कहाँ पे आता है? 67 के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया। अगर हम इलेक्शन की बात करें तो 66 में आएगा, वहीं पर अगर हम इसके टर्म की बात करें कि इसका कार्यकाल कितने साल का होगा, 5 साल का, तो वो जो है वो आर्टिकल 67 के अंडर आता है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति, मतलब जब जब जो है वो राष्ट्रपति नहीं है तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति काम कर सकता है। यहाँ पे ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये आता है आपका आर्टिकल 65 के तहत, कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है। तो आर्टिकल 66 के अंडर हमने अभी बात की, उसकी जो है
66 के अंदर हम किस चीज़ की बात करते हैं, ये भी हमने अभी देखा, अभी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया। उसके इलेक्शन की बात करते हैं। 67 के अंडर हम उसके जो है वो कार्यकाल के बारे में बात करते हैं, और 65 में हम उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। अब शपथ की भी बात होती है ना इसमें, तो कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को, तो प्रेसिडेंट जो है वो मैक्सिमम बड़ी बड़ी पोस्ट होती है ना, उसमें प्रेसिडेंट ही जो है उनको शपथ दिलाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उनको कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है, राज्यसभा द्वारा पारित तथा लोकसभा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव रखा जाता है, या राष्ट्रपति का आदेश है कि उपराष्ट्रपति को हटा दो तो हटा देंगे क्या, या सर्वोच्च न्यायालय, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कि इनको उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा पारित तथा, एक तो राज्यसभा के द्वारा पारित होना चाहिए आपका प्रस्ताव, एक तो लोकसभा के द्वारा जो है वो अनुमोदित प्रस्ताव होना चाहिए, एक तरीके की वोटिंग होती है, तब जाके जो है इनको हटाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, विच हाउस इनिशिएट्स द रिमूवल रेजोल्यूशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है कि इनको हटाना है, लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में, या राज्य विधानमंडल में, तो राज्यसभा में, क्योंकि वो राज्यसभा का हेड होता है ना, राज्यसभा में जो है वो प्रस्तुत किया जाना चाहिए वहां पे प्रस्ताव, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हटाने की जब हमने बात की तो वो राज्यसभा द्वारा पारित और लोकसभा द्वारा जो अनुमोदित प्रस्ताव होता है उसके थ्रू हटाया जाता है, और प्रस्ताव राज्यसभा में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाने से पहले कितने दिन का नोटिस आवश्यक है, आपको नोटिस देना पड़ेगा कि आप उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है एक प्रस्ताव ला रहे हो, तो 14 दिन पहले आपको जो है वो नोटिस देना पड़ेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है, कृष्णन जो है वो पहले उपराष्ट्रपति थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइस प्रेसिडेंट लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन है जो उपराष्ट्रपति रहने के बाद जो है वो राष्ट्रपति बने हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, या ऑल ऑफ द अबव, तो सभी के सभी जो हैं पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में जो है वो राष्ट्रपति बने हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्ट्स एज प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने या अनुपस्थिति में जो है ये जो है वो उन्होंने एक्ट किया है, मतलब यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, तो वो कौन बने हैं, मतलब कौन बनता है, तो वो बनते हैं, आपके राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति बनेगा, यही हमने 65 आर्टिकल के तहत पढ़ा था, अभी हमने पीछे बात की इसके तहत। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच हाउस, उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सदन का सदस्य नहीं है, तो वो जो है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात करें तो दोनों का नहीं होता है, सिर्फ एक का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, इन दोनों का सदस्य नहीं होता है, सिर्फ राज्यसभा का होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा उस तौर पे, लेकिन यहाँ पे पूछा है नहीं है तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, कि उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाने वाला का प्रावधान जो है वो किस अधिनियम या किस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है, कि आप निर्णय लोगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद है, उसका निर्णय कौन ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ले रहा है। ठीक है, तो कि उसके द्वारा जो यहाँ पे विवाद का निर्णय लिया जा रहा है, कौन सा यहाँ पे आर्टिकल आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 71, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो किया जा रहा है तो वो आपका आर्टिकल 71 के तहत लिया जाता है निर्णय। तो ये थे हमारे पास यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के
20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यहाँ से सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, स्टैटिक जीके क्लियर हुआ होगा और करंट अफेयर्स भी आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट है कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा, आपके डाउट्स वहाँ पे मैं क्लियर करा दूंगी। बाकी अगर आप पटवारी का पूरा सिलेबस देखना चाहते हो तो वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी और वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की भी आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।